बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुमा है, जुमातुल मुबारक आप सबको, जुमे की फ़जीलतें बहुत बहुत मुबारक हों। और वो नाज़रीन जो हमारा शो जुमे वाले दिन सिर्फ़ इसलिए देखते हैं कि उनकी मुलाकात बशीर फ़ारूकी साहब से हुआ करती है, तो इस दफ़ा बशीर फ़ारूकी साहब क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हैं, वो एक दौरे पे तुर्की गए हुए हैं, और इस वजह से उनकी और आपकी मुलाकात हमारे प्रोग्राम में इस दफ़ा नहीं हो पाएगी। मगर आपके लिए हमने एक बहुत ही अहम मेहमान को आज दावत दी हुई है, जिनसे हमने मुल्की जो सूरत हाल है इसके ऊपर बात करनी है। इमरान खान साहब को कल सुप्रीम कोर्ट ने रिहा कर देने का फ़ैसला किया, और उसके बाद आज उनकी हाई कोर्ट में पेशी भी है। मुल्क के जो सियासी हालात हैं वो आपके सामने हैं कि किस कदर कशीदगी हो चुकी है, और मुख्तलिफ़ शहरों में क्या सूरत हाल है। लोकल ट्रांसपोर्ट की वजह से, इंटरनेट ना होने की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है लोगों के। आपको पता है कि इस वक्त हम जिस जदीद दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे बहुत कुछ हमारे मोबाइलों के साथ जुड़ा हुआ है, इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। वो चाहे हमारी ट्रांसपोर्ट का मामला हो, वो या बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ इसके ऊपर जो है ना वो लगी हुई हैं। कितने घरों के जो हैं वो चूल्हे बंद हो जाते हैं अगर इंटरनेट एक दिन के लिए बंद हो जाए। खैर, कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि एजेंसीज़ जो हैं वो पूरा जायज़ा लेंगी, और क्योंकि कैंपेन्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा हुकूमत के ख़िलाफ़, तो जब जैसी मुनासिब लगेगा तो हम जो है ना वो इंटरनेट बहाल कर देंगे। तो ये तो बहुत ज़्यादा लॉस है ही है, मगर इसी की आड़ में इन हालात की ख़राबी की वजह से जो असल नुकसान पहुंच रहा है वतन अज़ीज़ को, वो मैं आपको बता देता हूँ। डॉलर 300 रुपये को दस्तक दे चुका है इस वक्त। मतलब 300 रुपये तक डॉलर पहुंच जाना, ये एक ख़तरे की अलामत है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर रहा है, करने वाला है, मगर इसहाक डार साहब कहते हैं कि IMF हो या ना हो, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ख़बरें सुनने को अच्छी लग रही हैं, मगर महंगाई किस उरूज तक पहुंच चुकी है और आने वाले दिनों में किस कदर बुरे हालात होने वाले हैं, पाकिस्तानी अवाम को फिर एक दफ़ा एक बड़े चैलेंज का सामना है। इसी हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। और सिर्फ डॉलर ही नहीं, सोने की कीमत 2700 रुपये तोला के हिसाब से जंप करके बढ़ चुकी है। ये तशवीश की बात है, और जिसका नुकसान सीधा पाकिस्तानी गरीब आवाम को होगा। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, आप तजियाकार हैं, मईशतदान हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फ़हीम। सर, ये जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल जो वैसे ही चल रही थी, उसके ऊपर फिर ये इमरान खान की गिरफ़्तारी, इसका क्या असर आया है, और मौजूदा सूरत हाल और अगले कुछ दिनों के बाद की क्या सूरत हाल है, किस तरह देखते हैं आप? फ़हीम, सबसे पहले तो आवाम को पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क को कमज़ोर किस तरह से किया गया और किस तरह से महंगाई बढ़ी। महंगाई आज से नहीं बढ़ी है, महंगाई बढ़ते चले जा रही है 70 सालों से, और ये हकीकत है। और जब भी पाकिस्तान की जो तरक्की हो रही होती है, GDP बेहतर हो रही होती है, वो हुकूमत बदल दी जाती है। चाहे वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, चाहे इमरान खान की हुकूमत हो, या किसी की भी तारीख उठा के देख लीजिएगा, जैसे ही हमारी GDP ऊपर जाती है वो हुकूमत नहीं रहती। इसका मतलब क्या है कि हमारे कोई दुश्मन है जो नहीं चाहता कि हमारा मुल्क तरक्की करे। ये बात आप इंटरनेट पे जाके चेक कर लीजिएगा, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, या चाहे कोई भी हो। 70 सालों में आप देखिएगा कौन सा वक्त था जिस वक्त के GDP ऊपर जा रही थी, और उसी GDP ऊपर जाने के वक्त हुकूमत बदल दी जाती है और हमारे इदारों को बदनाम किया जाता है। सियासतदान जो है
उसको लेबल कर दिया जाता। हमारे सियासतदान कारकर्दगी पे इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, हमारे सियासतदान एक दूसरे को बुरा दिखा के अपने आप को बेहतर मनवाते हैं। अगर कारकर्दगी पे होता तो 70 सालों में आज पाकिस्तान जो है बहुत तरक्की कर चुका होता। दूसरे को नीचे दिखाना और खुद को ऊपर लेके आना, दूसरे को चोर कहना, अपने आप को ईमानदार कहना, फिर जब अपनी बारी आती है अदालत में जाने के लिए कहते हैं हमारे साथ जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, इदारे गलत है, और इदारों को बदनाम करना। अब इदारों को बदनाम करना ऐसे ही है जैसे कि एक डॉक्टर पोलियो के जो कतरे पिलाता है, तो जब जाते हैं तो लोग कहते हैं उस डॉक्टर के पास से पोलियो के कतरे मत पीना, वो डॉक्टर बड़ा ख़राब है, वो तुम्हारे बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर देगा। अब ये जब नफ़रत फैल जाती है तो क्या कोई माँ बाप अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप पिलाएगा? नहीं पिलाएगा। तो नुकसान किसका हुआ? डॉक्टर का नहीं हुआ है, उस इंसान का हो रहा है जिसके बीज, नफ़रत की बीज आ गई कि हमने पोलियो नहीं करना है। तो हमारे इदारों के साथ हमें लड़वा के नफ़रतें पैदा करके नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है। वो लोग चोर है, ये लोग चोर है, वो क्या समझते हैं अपने आप को, क्या हम पे हुक्मरानी करेंगे, क्या हम गुलाम हैं, हम इस इदारे को ऐसे। ये नफ़रतें हमारे यहाँ आज नहीं, कई दिनों से क्रिएट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। अब मैंने आपको बताया ना जैसे डॉक्टर का, अब हम आते हैं बात करते हैं, बड़ी आम बात है कि लोग कहते हैं जी वकील और पुलिस से बचे। क्यों? क्योंकि नफ़रतों की बीज क्रिएट की जाती है। मगर अगर आप देखें तो वो वकील ही आपको छुड़ाता है ना, मुसीबत में, जेल में जब आप कोर्ट में जाते हैं कौन छुड़ा सकता है? सिवाय वकील के कोई नहीं होगा, क्योंकि वो उस प्रोफेशन का। मगर क्या सारे वकील चोर हैं? देखिए भाई, बात ये है कि ये जो मुल्क है ना, ये पाकिस्तानी अवाम का है, ठीक है? ये इदारे किसके हैं? अवाम के। अवाम किसके? इदारों के। बिल्कुल, इदारे जो हैं वो अवाम के हैं और उनका काम है इस मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ देना, तो उस अवाम को और इस मुल्क को महफूज बनाना। बाहर से जितनी भी कोई इस तरह की साजिशें हैं, वो चाहे फ़िज़िकली कोई इस तरह की चीज़ हो उसको रोकना, या वो इनडायरेक्टली जो मुल्क की साख को या मुल्क की सेहत को जो नुकसान पहुंच रहा हो उसको महफूज रखना, ये इदारों का काम है जी। अच्छा, अब जो ये हो रहा है इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा किसका है? दुश्मन का। जी, ठीक आप है? देख लें, अब दुश्मन ने मिसाल याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं याद है। अब दुश्मन ने वो काम इधर से करवाया, इधर से करवाया, इधर से करवाया, इधर से करवाया, कुछ भी करके इस वक्त जो रिजल्ट है वो हमारे सामने है। जी। अभी भी हम लोग उस स्टेज पे, उस जगह पे नहीं आए कि इन सारी चीज़ों को ज़रा सेटल करके हम आगे बढ़ें। अभी भी हमारे मामलात वैसे के वैसे ही चल रहे हैं, है ना? अब जीडीपी आपने कहा जब वो बेहतर होने लगता है तो हुकूमत बदल जाती है, चाहे किसी की भी हो। तो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत वो फैसले सिर्फ उन आखिरी अपने टेन्योर के आखिरी टाइम पे लेते हैं। और टेलीफोन लाइन पे अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब राना आसिफ हबीब साहब ने। राना आसिफ हबीब साहब एक तजियाकार हैं और माहिर क़ानून हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम राना साहब। वालेकुम अस्सलाम फ़हीम भाई। राना साहब, अभी ये फैसला आया है कि जो फौजदारी कार्रवाई थी उसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ हर चीज़ का ट्रायल जो है वो फ़िलहाल रोक दिया गया है, तो इस हवाले से क्या आप रोशनी डालेंगे? बिल्कुल फ़हीम भाई, ये जिस तरह कल चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला किया वो बेकसूली बात थी कि अदालत के अहाते से किसी को इस तरह जो है मेलाफाइड तरीके से गिरफ्तार करना किसी भी महज़ब माशरे में जो है वो काबिल कबूल नहीं होता। और अगर आपने कोई कानूनी कार्रवाई फौजदारी ज़ाब्ते के तहत करनी है तो ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर उसके बहुत सारे असूल और ज़वाबित बयान किए गए हैं कि आपने इस तरह शवाहिद मुहैया करने और इस तरह किसी को गिरफ्तार करना है। और बहुत सारी बात है, वो सिचुएशन आपने देखा कल जब चीफ जस्टिस साहब का फैसला आया तो डिस्क्यूज होना शुरू हो गई। अगर आज आप डॉलर का देखें, स्टॉक एक्सचेंज को देखें, तो ये बड़ा काउंट करता है कि जब मुल्क में अफरा तफरी होती है, इंतशार होता है, तो अगर रूल ऑफ लॉ उस जमाने में अगर उसमें एक्शन दिया जाए और अदालतें अपना किरदार अदा करें। आपको याद होगा चर्चिल ने एक बात की थी कि भाई जंग अजीम हो रही है, लेकिन अगर अदालतें काम कर रही हैं तो फिर आप कभी भी नहीं हार सकते ना। तो ये बात आप देख लें कि ये फैसला आ गया है और जो भी कार्रवाई करनी है, अगर आपके पास शवाहिद मौजूद है
तो जो तरीकाकार है उसके मुताबिक आप वारंट प्रोड्यूस करें और वारंट उनको दिखाएं, और वारंट दिखा के जो एक नॉर्मल कार्रवाई होती है वो आप जरूर करें और अदालत से उसकी इजाजत भी लें। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो बायोमेट्रिक में बैठा है और वो अपनी इंटेंशन जाहिर कर रहा है कि मैं कोई दरखास्त या कोई भी इस्तदा अदालत से करना चाहता हूँ, तो उसको उस अमल से रोकना ये जो है किसी भी कानून के तहत नहीं है। तो खैर ये बेहतर हो गया। और जो दूसरी फौजदारी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें कहा गया है उनको ये सेटिसाइड तो नहीं किया गया कि बिल्कुल उन्हें एबॉलिश ही कर दिया जाएगा, नहीं, बल्कि वो अपनी जगह पर रहेंगे। लेकिन जो टाइम फ्रेम है जिसके अंदर जो भी मुल्जिम होता है वो अपनी उसका भी राइट्स होते हैं, और आइन का आर्टिकल जो 10A है वो फेयर ट्रायल की बात करता है कि हर शख्स को हक के दिफा आजादाना तौर पर होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी किस्म का दावे नाजायज या अनड्यू इन्फ्लुएंस किसी इदारे का नहीं होना चाहिए जो उसको अपने हक के दिफा से रोक सके। तो ये बेहतर खुशाइन बात है, और आस्ता आस्ता मैं समझता हूँ कि हालात बेहतर होंगे, और पाकिस्तान का जो मुआशी बुरहान है उसमें हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते कि इतनी लंबी अनारकी और इतना लंबा जो इंतशार है और अदालतें एक देखती रहें बाहर बैठकर, क्योंकि ये मुल्क का मसला है, तो इसमें हर शख्स शहरी को अपना किरदार जो है अदा करना हो। अच्छा राना साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि हमारे मुल्क में क्या ऐसी फ़िज़ा कायम हो सकती है कि अदालतें जो फैसला करती हैं अवाम अदालतों के ऊपर पूरा ट्रस्ट करते हुए उनके फ़ैसलों को तस्लीम करें? जिस तरह अभी बहुत सारे हमारे जो ऐसे सियासतदान जिनके ऊपर माजी में गुज़श्ता साल जो है वो उनके ऊपर केसेस चलते रहे करप्शन के, अदालतों ने उनको बिल्कुल मतलब उन सारे केसेस से बरी कर दिया है और उनके ऊपर कोई करप्शन साबित नहीं हुई है, तो बहुत सारे लोग उन फैसलों को नहीं मान रहे। जिस तरह इस वक्त इमरान खान साहब को कल रिहा किया गया, रिहा करने के बारे में हुक्म दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, तो बहुत सारे लोगों की तरफ से वहाँ भी रिएक्शन आया है कि नहीं ये गलत हो गया, ये ऐसी कौन सी बात है, इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो जब आपकी अपनी मर्जी का फैसला होता है तो हम सारे उसे कबूल कर लेते हैं, जब नहीं होता तो अदालत के ऊपर भी तनकीद शुरू कर देते हैं, जजेस के ऊपर भी तनकीद कर देते हैं। ऐसे माहौल में आप क्या कहेंगे कि ये कैसे बेहतर फ़िज़ा कायम की जा सकती है? देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको ये दूं कि जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी कि अदम इस्मात नहीं आ सकती और सदर पाकिस्तान ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, तो यही अदालत थी, यही अता बंदियाल साहब थे, इन्होंने ही जो है गैर आईनी इक़दाम को ना सिर्फ नाल इन्वाइट किया बल्कि रात के टाइम आपको याद होगा अदालत खुली और उस वक्त बड़े शादियाने बजाए गए और लोगों ने बोला जी ये तो जमहूरियत की फतह है और ये है। लेकिन अब जब जारी बात है जज का या अदालत का फैसला एक के हक में होता है, एक के खिलाफ होता है, तो दोनों को हक हासिल है कि फैसले के आने के बाद उसके ऊपर अपनी तनकीदी राय और तनकीदी जायजा पेश कर सकते हैं। लेकिन रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत जरूरी है कि अदालतों के फैसलों को हमें मानना होगा, ना सिर्फ बल्कि हमें एक नज़ीर भी ऐसी कायम करनी होगी कि हम जो आपस के हमारे तनाज़ात हैं वो जब अदालत में लेके आते हैं तो या तो देखें जो पिछली एक बड़ी बात होती थी कि करप्शन के लोग थे और उनको सजा नहीं मिलती थी, इसका मतलब है वहीं वहाँ तो प्रोसिक्यूशन की कहीं कमजोरी होगी, कहीं वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की कमजोरी होगी। बिला वजह तो किसी को सजा नहीं दी जा सकती ना कि उसको सिर्फ अगर एक अवामी राय हो किसी के बारे में कि करप्ट है। अवामी राय को अदालती प्रोसिक्यूशन में तब्दील करने के लिए शवाहिद की जरूरत होती है, गवाहान की जरूरत होती है और फिर उसके बाद जो है जज की जो जवाबदेही इख्तियारात होते हैं, फिर किसी को जाके कोई सजा जो है वो मिलती है। यही आप देखें जो पीडीएम की हुकूमत है, इन्होंने खुद तो नैब के कवानीन में तरमीम की है, 90 दिन से 14 दिन पे तो ये खुद लेके आए हैं और फिर 14 दिन के बाद फिर ये खुद लेके आए हैं कि भाई फलां 50 करोड़ से नीचे मुकदमा जो है वो नैब की जुरिसडिक्शन से निकल जाएगा। तो ये सारी चीजें तो किसी बाहर से आगे किसी फॉरेन किसी डिप्लोमेट ने तो आगे नहीं की, ये तो आपने खुद किया था। अब जारी बात है जो भी इमरान खान साहब आए या कोई भी मुल्जिम आएगा वो उस कानून के लिए अपना मफाद जो है वो तो जरूर अपना मफाद को रिस्टोर करेगा ना। तो ये मैं समझता हूँ खुले दिन से चीजों को तस्लीम करना चाहिए कि ठीक है जो भी है, अगर हुकूमत के पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं तो हुकूमत एक बाइज्जत बावकार तरीके से अदालत के सामने वो शवाहिद रखे और फिर बताए कि जब खान साहब को वो गिरफ्तार करेंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन में क्या हासिल करना चाहते हैं। ये तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, बैंक की ट्रांजैक्शन है, अलकादे ट्रस्ट की रजिस्ट्री है, इसमें खान साहब की जरूरत थोड़ी है। अगर हुकूमत संजीदा है तो जाके उस रजिस्ट्रार से एविडेंस कलेक्ट करें
उस जो अपना रियल एस्टेट का टाइकून है उससे कोई इन्वेस्टिगेट करे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक बंदे की आप बताएं उसमें एक सिविल मैटर में इस तरह की करप्शन में उसकी क्या जरूरत है बंदे की। राना साहब शॉर्टली ये बताइएगा कि आपको लगता है कि ये इस वक्त इंतकामी सियासत हो रही है? बिल्कुल जी, इंतकामी सियासत बदकिस्मती से पाकिस्तान में होती रही और अब उसको दफन हो जाना चाहिए ताकि हम पाकिस्तान का सोचें, हम अपने फौज के अपने इदारों की तौकीर का, इज्जत का, वकार का सोचें, क्योंकि हमारे इदारों की इज्जत है तो हमारी इज्जत है। और हमें अब तो दोस्तों ने भी सऊदी अरब ने कहना शुरू कर दिया, अभी हाउस इन ऑर्डर, यानी अपने घर को ठीक करो फिर बाहर आओ। तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि तमाम अदलिया, इंतजामिया और मुकन्ना तीनों इदारे बैठे छोड़ के और पाकिस्तान के लिए कुछ सोचें। थैंक यू सो मच राना साहब। एक वक्फे की तरफ बढ़ना, वक्फे से वापस आते हैं तो हम डॉलर के हवाले से बात करेंगे। अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि डॉलर 12 रुपये जो है वो सस्ता हो गया है। अभी इस वक्त 286 रुपये कुछ पैसे का डॉलर है। और साथ ही अभी एक खबर ये भी आई कि डॉलर 12 रुपये जो है वो गिर गया है और इंटर बैंक में, और उसकी कीमत वो 286 रुपये कुछ पैसे हो गई है। तो क्योंकि कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे 300 को दस्तक दे दी डॉलर ने, रात से इस हवाले से बात हो रही थी, तो ये एक खुशखबरी भी है, इसकी मुबारकबाद आपको भी है और पूरी कौम को भी है। इसी तरह डॉलर की कीमत में कमी आने से या रुपए की कीमत में इजाफा होने से मुल्क में क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर रोशनी डालिए। मुझे हंसी आ रही थी, मेरे दोस्त जो भी थे तज्जियाकार कह रहे थे जी इमरान खान का की वजह से 12 रुपये, तो मतलब ये हमारा डॉलर क्या सट्टे पे चल रहा है? नहीं, सियासी हालात में तो कुछ बेहतरी आने की वजह से नहीं हुआ ये। नहीं, देखिए डॉलर जो होता है वो आपकी इकोनॉमी के ऊपर होता है, हमेशा स्टेट बैंक कंट्रोल करता है। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है, ठीक है। अगर आप डॉलर को या तो मान लें सट्टा बाजार है, साबित हो गया 12 रुपए एक दिन में, क्या रात को हमारे खजाने में अरबों डॉलर आ गए? नहीं। इसका मतलब क्या है कि कोई सट्टा चला रहा है ना। आपके पास स्टॉक मार्केट की आप बात करते हैं, 2.5 लाख लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। 2.5 लाख लोग क्या सट्टा चलाते हैं? नहीं चलाते हैं। तो इदारे देख लें, जब भी आप देखें ना अचानक से क्या होता है। अच्छा, ये वो 2.5 लाख इन्वेस्टर्स हैं जो कि डॉलर में भी खेलते हैं, सियासतदानों को पीछे से पैसे भी देते हैं कि यार फाइनेंस कहाँ से आती है, कहीं ना कहीं तो पैसा चाहिए ना सियासत के लिए। यही लोग कहते हैं अच्छा ये आशिक इमरान है, आशिक शहबाज है, आशिक नवाज है। और देखें हमारे तज्जियाकार भी इसी तरह आशिक नवाज, आशिक इमरान, एक खुद बात पता लग जाती है कि ये नहीं जी अदालत ने बहुत अच्छा किया। सर, इन इल्जामात से तो जजेस भी जो है वो आज़ाद नहीं है, उनके ऊपर भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये वो उनके जजेस हैं, ये उनके जजेस हैं। ये आपने अभी उसकी वजह क्या है फ़हीम? फैसले देर से नहीं होने चाहिए। अगर आपके फैसले जज साहिबान जो है ना 6 महीना पहले बता देते हैं कि इमरान आपके जितने इल्जामात लगे हैं कि चाहे वो सही है या गलत है, सही फैसला महफूज, फैसला आगे जाएगा, फैसला पीछे जाएगा, फैसला देखा जाएगा। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? और फिर अचानक से एक फैसले पे फौरन देखिए फैसला ये होना चाहिए ठक 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 स्ट्रेट अवे। हमारे यही आम आदमी के साथ भी ये होता है, 1 साल 2 साल तक वो बेचारा केस लड़ते जा रहा है। फैसला देर से हो गया तो फैसले का वो खत्म हो जाते हैं। सर, तकरीबन 2 मिलियन के करीब केसेस ऐसे हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं। देखिए सबसे अहम फैसला आपके मुल्क के सियासतदान इमरान खान पे जो केसेस लगे, सबसे पहले या तो आप आवाम को बता दें कि उसका फैसला क्या होगा, फिर आप इलेक्शंस और ये सारी चीजों की तरफ जाए ना। फिर आप इलेक्शन कराएंगे, फिर आप कहेंगे फैसला आया कि जनाब ये तो सादिक और अमीन नहीं है, फिर एक इलेक्शन कराएं, फिर ये सादिक और अमीन है। हमारे यहाँ मसला यही है, जिनको नहीं पता होता है वो देखा जी जीडीपी का पता नहीं है, देखा जी डॉलर नीचे आ गया 12 रुपए। भाई डॉलर सट्टे बाजार नहीं है, ठीक है। अच्छा, अभी इसकी कीमत कम हुई है या रुपए की कीमत में इजाफा हुआ है, तो इससे क्या बेहतरी आ सकती है? आने वाले दिनों में मजीद रुपए की कीमत में बेहतरी हो सकती है? देखिए ये तो स्टॉक मार्केट की तरह फिर ऊपर चला जाएगा, तो कौन बता सकता है, तज्जिया दे सकता है कि कल मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी? तो ये वही बता सकता है जो खेल रहा है, और ये मुल्क के दुश्मन है। हम इनको पकड़ने की जगह लग गए हैं कि जनाब ये सियासतदान ने वो बोल दिया और महंगाई बढ़ते जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कि हमारा जो जीडीपी है वो क्यों इंप्रूव नहीं कर रहा। कौन सा मुल्क है जो सबसे ज्यादा हमारे पास कैश पैसे लाता है और कैश लेके जाता है? कौन सा मुल्क है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट है? आज जो शहबाज शरीफ और इनकी जो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि हमें परवाह नहीं, उसकी वजह मैं आज आपको बता दूं,
अगर आपका एक ब्लॉक बन जाता है रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, तो आपकी इकोनॉमी को आप संभाल लोगे। तो इमरान खान भी तो यही बात कर रहे थे। तो फिर कौन कह रहा है कि जी मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है? हाँ, उनसे जरा पूछे ना, मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है कि अगर ये लोग हट जाए और हम सिर्फ डिपेंडेंट हो जाए आईएमएफ के। हम चाह रहे हैं आईएमएफ से भी ताल्लुकात रखें, अमेरिका से भी रखें, इनसे, ताकि हमारा मुल्क जल्दी तरक्की करे। अच्छा, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तामी मराहल में जा रहा है। मुझे शॉर्टली ये बताइएगा कि में आने वाले दिनों में आपको इजाफा नजर आ रहा है? महंगाई में इजाफा कंट्रोल उस वक्त होगा जब हम सियासी तौर पे हम थोड़ा सा मिच्योर्ड हो जाएंगे। और सबसे अहम बात आज मैं कह रहा हूं, अगर मुल्क को तरक्की दिलानी है तो इदारों के ऊपर इल्जामात लगाना छोड़ दें, इदारों को उनका काम करने दें और सियासी लोगों को खुद अपनी जंग लड़ने दें। आप रोडों पे मत आए। बिल्कुल ठीक हो गया। तो आईएमएफ से मुज़ाकरात जो हैं वो अभी हो रहे हैं। आने वाले दिनों में उधर से कुछ बेहतरी के चांस है या हमें बिल्कुल उसकी आस लगाना छोड़नी होगी? वो हमारे हालात देख रहे हैं, वो वक्त और हालात के हिसाब से चलते हैं। और मैं आज आपको बता दूं, हमने इस दफ़ा बहुत अच्छा काम किया कि अब हम सिर्फ एक जगह नहीं देख रहे हैं, हमने दो तरफ रखे हुए हैं। एक यहाँ पे, दूसरा हमारे पास तैयार है रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया। ये तमाम वो मुल्क हैं जो हमारे साथ हैं, तो हम अकेले नहीं हैं। तो ये मुल्क डिफॉल्ट नहीं कर सकता जब तक कि ये तमाम मुल्क इतने हमारे साथ हैं। सऊदीया हमारे साथ है, चाइना हमारे साथ है, रशिया हमारे साथ है, तो डिफॉल्ट कैसे करेगा? ठीक है, पाकिस्तानी अवाम को और स्पेशली जो हमारे नाजरीन हैं जो इस प्रोग्राम देख रहे हैं, इन मौजूदा सूरत हाल में आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि आप जो है इदारों मत बुरा कहें, ठीक है, नफरतें पैदा ना करें। ठीक है। नंबर 2, जो आपके पास खबर आती है उसकी तस्दीक करें और आशिक मत बने। आशिक जो होता है वो कुछ नहीं देखता, वो कहता है ये मैं आशिक इमरान, आशिक शहबाज। आप ये देखें कि हकीकत क्या है और मुल्क के लिए क्या अच्छी चीज है। ठीक है, मुल्क के लिए सही फैसले किसने किए हैं और कौन फैसले ठीक कर रहा है, आप अपने आप को देख के, अपने गिरबान में झांक के, अपने ईमान को हाजिर नाजिर जान के फिर आप फैसला करें। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, आपका सही फैसला मुल्क को सही समत की तरफ लेके जा सकता है, आपका गलत फैसला मुल्क को गलत समत की तरफ लेके जा सकता है। बड़ी एक सीधी सी बात है। थैंक यू सो मच नदीम साहब, आप तशरीफ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। आपसे इंशाअल्लाह पीर के रोज़ फिर मुलाकात होगी। पीर तक के लिए मुझे और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।